पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये तो सबको पता ही है। लेकिन ये जो वर्णमाला है इससे कम से कम एक, चाहे आप जो भी क्वेश्चन, चाहे जो आप पेपर देने जाएंगे उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला और इसको इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं सबसे पहले क्या करें कि जैसे एग्ज़ाम में बैठे, अगर आपको जैसे पेपर दे दिया जाता है ऑनलाइन में, तो आपको पेपर दे दिया जाता है तो उसमें इसको पूरा ऐसे लाइन से लिख लें, क्योंकि हमको याद रहता है नहीं कि कौन सा अक्षर कौन से अंक पे है। तो पहले इसको पूरा ऐसे लिख लें, और ये विपरीत क्रम का है तो इसको ऐसे लाइन से पहले विपरीत क्रम वाला लिख लें। जैसे कि पूछ लेगा अंग्रेजी वर्णमाला में जी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो जी के विपरीत आप यहाँ पे अगर आप लिखे रहेंगे तो आप तो तुरंत देख के इसे टिक मार देंगे कि टी होगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो कम से कम 1 मिनट ये आपको लिखने में चला जाएगा। तो जब भी एग्ज़ाम में बैठें पहले इस अंग्रेजी वर्णमाला पूरा इसको ऐसे लिख लें और इसको विपरीत क्रम वाला एक साइड लिख लें, क्योंकि इसको भी पूछ लेगा अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लेगा कि ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर होगा या 18वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसा ऐसे लिखे रहेंगे ना, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका पड़ेगा। और एक होता है कि जैसे आप लिख सकते हैं कि ई ज्योति। ई ज्योति मतलब होता है, जैसे ई लिख लिए, ई ज्योति लिख लिए ना, तो जैसे लिख लिए ई ज्योति। ये इससे बहुत से लोग ये भी तरीका बताते हैं, इससे आपको याद रहेगा कौन सा अक्षर, जैसे ई हो गया 5वें अक्षर पे, और ये हो गया 10वें पे, ये हो गया 15वें पे, ये हो गया 20वें पे, ये हो गया 25वें पे, और टोटल 26 अक्षर होते हैं। जैसे आपको ई पता है कि ई जो है वो 5वें अक्षर पे है, तो ई के बाद जैसे पूछा है कि ई 5वें अक्षर पे है, तो इसके बाद में अगर जैसे इसके बगल वाला आपको पूछ लेगा तो आपको पता होगा ई 5 पे है तो अगला 6 पे होगा, फिर 7 पे होगा, इससे भी। लेकिन ये उतना एग्ज़ाम में याद है रहता है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इतना याद रहता है नहीं। तो इसको मत ये मतलब अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो पहुँचते ही पहले इसको पूरा ऐसे करके लिख लीजिए और ये विपरीत क्रम वाला लिख लीजिए। फिर इसमें आपको 4 टाइप मिलेंगे क्वेश्चन के, 4 टाइप। पहला टाइप होता है जैसे बायां से बायां पूछ लिया, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बाएं से बायां पूछ लिया आपको, तो बाएं से बायां अगर करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। अगर बायां से बायां पूछते हैं तो उसमें माइनस करना है। यदि बायां से बायां पूछे तो माइनस करना है। लेते हैं तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। तो अगर आपको पता है कि ये देखिए, इस साइड से अगर आप गिनते जाएंगे तो इसको बावां कहते हैं, अगर इस साइड से आप गिनते आएंगे इस साइड से तो इसको दाहिना कहते हैं। तो बाएं से पूछा है 18वां अक्षर, तो जैसे आप पहले से ही लिखे रहेंगे 18वां अक्षर आर हो गया। अब इसके इस साइड जाएंगे तो दाहिना पड़ेगा, अगर इस साइड लौट के आएंगे तो जैसे इस साइड लौट के आएंगे तो ये बाँवा पड़ेगा। तो यहाँ से 7वां अक्षर पूछा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 11 आ रहा है ना, तो 7वां अक्षर हो जाएगा आपका के। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें पहले मैंने बताया है कि यदि बायां से बायां पूछता है तो घटाना है। तो पूछा कितना है 18, तो 18 माइनस 7 जब आप करेंगे तब कितना आएगा 11। 11वें अक्षर पे क्या होता है के। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, इस साइड से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये बेटर रहेगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा पहले ही एग्ज़ाम में पहुंचने से। जैसे आप पहुंचेंगे कापी पेन में आपको मिलेगा, तो आप इसको अपना रोल नंबर फिल करने से पहले आप इसको, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये लिखने में अधिकतर बच्चों को कम से कम 1 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। तो एक बार फिर से ये वाला देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आपको ये आपने ये लिखा है तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लिखा, जैसे आपको आ रहा है, आपको ये याद है कि जो भी पूछेगा बाएं से बायां पूछेगा तो हमको घटा के जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहले पूछा 18, 18 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए तो आपका के 11 आ जाएगा। 11 अक्षर पे आपको याद होना चाहिए कि के होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको पहले से ऐसे लिख लीजिएगा। टाइप नंबर 2 पे ये आप में इसमें ये आपसे पूछ सकता है कि बायां से दायां, अगर आप इसमें इसमें ये पूछ ले कि बायां से दायां बताइए बताइए, तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसको जोड़ना होगा। आप ये तो हमेशा याद रख सकते हैं, जैसे बाएं से दायां पूछ ले या बाएं से
दायां पूछ ले तो आपको इसमें प्लस करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छी से आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बाएं पूछ ले, ऐसा भी पूछ सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, 9वां अक्षर बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पता ही है किसमें हमको प्लस करना है। 10वां अक्षर पूछा हुआ है। अगर आप यहाँ नहीं देखते तो आप इस साइड देख लीजिएगा कि जैसे दाएं कहाँ से पूछा है, बाएं से। तो बाएं आपका कौन सा है, ये वाला। यहाँ से पूछा है तो आप हो जाएगा ABCDEFGHIJ। जे होता है 10वां अक्षर। अब इसके पूछा है दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो दाहिना इस किस साइड होगा, इस साइड तो होगा नहीं, इस साइड इसका बावां हो जाएगा, दाहिना इस साइड हो जाएगा। 9वां अक्षर पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर कौन सा होगा, यस। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए। तो 10वां अक्षर पूछा है तो 10 प्लस 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19वें अक्षर पे आपको पता ही कौन सा होता है, यस। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। अगर आपको अगर मैं इसीलिए पहले ही बोल दिया हूँ, ऐसा लिखे रहेंगे तो आपको सबसे बेटर रहेगा। अगर नहीं लिखे हैं, आपको ये याद है कि मुझे यहाँ पे दाएं, अगर बाएं से दायां पूछ रहा है तो मुझको प्लस करना है, तो आप इसको भी ऐसे भी जोड़ के कर सकते हैं। टाइप नंबर 3, इसमें आपसे क्या पूछेगा कि अगर दाएं से दायां पूछे, अगर दाएं से दायां पूछे तो आपको घटा के और फिर -27 करना है, क्योंकि 26 होते हैं। और उसी को 2 बार पूछेगा, जैसे दाहिने से पूछ लिया ये अक्षर के, फिर उस साइड से उसका कौन सा होगा, तो उसमें आपको घटाना पड़ेगा एक जो, क्योंकि दोनों तरफ से काउंट होता है ना, एक ही पर्सन दोनों तरफ से काउंट होता है। जैसे सी को पूछ लेगा इस साइड से कितना है और इस साइड से कितना है, तो वो 2 बार काउंट होगा, इस साइड से भी काउंट होगा, इस साइड से भी। इसलिए 27 में 27 26 में एक जोड़ के 27 हो गया, तो 27 में से उसको घटाना पड़ेगा। तो ये सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला अगर आपने लिखी है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता ही है। पहले अगर दाएं से दायां पूछना है तो पहले घटाना है। जैसे 12 में से 6 घटाए तो बचा कितना, 6। अब 27 में से फिर 6 घटाना है आपको, तो बचेगा कितना, 21। 21 आपको पता होना चाहिए कि 21 कौन सा अक्षर होता है। 21 होता है यू। अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए बोले थे कि आप अंग्रेजी वर्णमाला पूरा आप पहले जब बैठेंगे तो पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सब, फिर आप इसको देखिए। अगर अगर दायां से बायां पूछे तो क्या करना है, अगर दायां से बायां पूछे तो जैसे पहले बताए थे, बायां से दायां पूछे या दायां से बायां पूछे तो पहले प्लस ही करना है। लेकिन अगर उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में कंडीशन रहेगी, अगर दायां से पूछा गया है तब आपको 27 घटाना है, अगर बायां से पूछा गया है तो आपको 27 नहीं घटाना है। फिर जितना आप उसमें जोड़ेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दायां से पूछा गया है तो आपको घटाना है। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, यदि प्रश्न में दायां पूछा गया है तो ही घटाना है, नहीं तो नहीं घटाना है। क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर क्या होगा। अगर आपको पता है कि पहले मुझे प्लस करना है, दायां बायां पूछे, दायां बायां चाहे पूछे चाहे बायां दायां पूछे, आपको सबसे पहले प्लस ही करना है। तो आप इसको प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि अगर बायां पूछा गया है तो सिर्फ 20 ही आएगा। अगर जैसे बाएं से पूछा गया है कि बाएं से दायां पूछा गया तब 20 ही होगा। अगर दायां से बायां पूछा गया तब आपको इसमें 27 फिर माइनस करना होगा। जैसे 20 हो गया ये, और माइनस आप 27 करेंगे तो आएगा कितना, 7। 7 आपको पता होना चाहिए कौन सा अक्षर होता है, तो इसमें हो जाएगा जी। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा अच्छा, इसलिए मैंने बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ लिख लीजिएगा पहुँचते ही। अगर आपने जैसे नहीं लिखा, आपने लिखा है तो आप इस साइड में देखिए। जैसे आपको दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछ लिया कि बाएं से 15वां अक्षर, तो आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे आपका आ रहा है यल, ठीक है। अब इसके पूछा है कि, अब इसके क्या पूछा है कि इसके बाएं ना, इसके दाएं पूछा है। एक मिनट, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है 15वें अक्षर के बाएं बाएं पूछा गया है ना। तो अब इस साइड, अगर इस साइड, इसके इस साइड आप जा रहे हैं तो ये दाहिना साइड हो जाएगा, अगर इसके इस साइड जाएंगे तो ये बायां साइड हो जाएगा। तो यहाँ से 5वां अक्षर पूछा गया है तो 1 2 3 4 5, ये देखिए आपको 5वें अक्षर कहाँ पे आ रहा है, जी पे, 7वें पे।
अगर आप ऐसे भी लिखे रहेंगे तब को भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। तो मैं तो कहूँगा सबसे बेटर रहेगा कि आप पहले पहुँचते ही उसको लिख लीजिएगा और फिर इस साइड विपरीत क्रम वाला लिख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहले आप इसको हल कर लीजिए, फिर हम इसको हल करवाते हैं। वीडियो रोक लीजिए यहीं पे, पहले इसको चारों आप लगा के आप देखिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर वीडियो पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से पूछा गया है ना कि दाएं से, तो याद रखिएगा इसमें 27 नहीं घटाना है। तो बाएं से पूछा गया ना, तो 12 + 8 20। 20वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, इसमें हो जाएगा आपका टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछा गया ना कि दाएं से। अगर दाएं से पूछा गया होता तो हम इसको जोड़ते, जितना आता फिर उसमें से 27 माइनस करते। इसमें बाएं से पूछा गया है तो बाएं से फिर 27 माइनस नहीं करना है हमको, जितना पूछा गया उतना जोड़ के वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें भी वही पूछा गया, सेम टू। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 8 + 10 = 18। 18 आपको कौन सा अक्षर होता है, 18 आपका हो जाएगा आर। तो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं। अगर दाया दाया दिया है तो आपको क्या करना है, आपको पहले पता थे, आपको माइनस करना पड़ेगा। 20 - 7 हो जाएगा 13। अब 13 में से भी आपको 27 घटाना है। बताए थे ना कि अगर दाएं से दायां पूछे तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ एक 14। 14 आपका कौन सा होता है, आपका हो जाएगा n। समझ में आया। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर दाएं से दायां पूछेगा, अगर बाएं से बायां पूछा है सिर्फ प्लस प्लस करना है आपको। वाला क्वेश्चन तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है अगर दाएं से दायां पूछा है तो आपको माइनस करना है, देन आपको 27 उसमें से लेस करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो 20 में से आप माइनस करेंगे 7 तो 13 आ जाएगा। 13 में से 27 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। अब इसमें 14 कौन सा अक्षर होता है, n, क्योंकि m होता है 13 और ये होगा n आपका 14। समझ में आया। अगर नहीं समझ आया वीडियो दोबारा फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये वाला देखते हैं, ये अल्फ़ा मतलब ये एक स्पेलिंग दी हुई है। इस शब्द में दिया हुआ है कि दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। दायां दायां इसमें दोनों दिया हुआ है, फिर से आप देख लीजिएगा।